गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 23 फरवरी 2021 है और हमें द हिंदू न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारे टॉपिक होंगे VLSRSM मिसाइल सिस्टम के बारे में, दूसरा DRDO जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, इसे हम देखेंगे। तीसरा स्फूर्ति क्लस्टर्स के बारे में जानेंगे। चौथा DRDO स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग खोला गया है, कहाँ पे ये देखेंगे। इसके अलावा इंडिया ने FTA किया है मॉरिशस के साथ। इसके पहले हमने CECPA पढ़ा था, उसी के तहत यह समझौता किया गया है, इसे भी हम देखेंगे। पांचवा इन्वायरमेंट असेंबली कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग किस राज्य में की जा रही है और DR कॉन्गो किस लिए चर्चा में है। इसके अलावा ईरान और IA के बीच जो न्यूक्लियर समझौता हुआ है इंस्पेक्शन के लिए, या आंशिक रूप से समझौता किया गया, उसे हम देखेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। VLSRSM मिसाइल सिस्टम क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये देखिए, ये VL का अर्थ है वर्चुअल लॉन्च। ये आप देखिए यहाँ पे वर्चुअल लॉन्च किया जा रहा है, और SRSM शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ये प्रणाली है, तो इसे बनाया है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? ये देखिए, DRDO के द्वारा बनाया गया, और इसका परीक्षण किया गया सफलतापूर्वक चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पड़ता है, कहाँ पे? ओडिशा में। तो ITR जो है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है ओडिशा में, वहीं पर इसका परीक्षण किया गया। इसे स्वदेशी रूप से DRDO के द्वारा बनाया गया और इसे इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा, फॉर इंडियन नेवी। अगर हम DRDO की बात करें तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। इसको बनाने के लिए दो संगठनों को मिलाया गया था। देखिए यहाँ पे टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एंड डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलाया गया था। तो इन दोनों को मिलाकर बनाया गया किसे? DRDO को। स्थापना आपको बता दिया। इसके चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी है, जिस पर BPSC ने इस बार जो 66 प्रीलिम्स हुए थे उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इसके चेयरमैन के बारे में, तो इसका उत्तर तो आपको पता है। अब ये रहा इसका क्वेश्चन, इस बार पूछा गया था। नेक्स्ट है स्फूर्ति क्लस्टर्स के बारे में। पहले स्फूर्ति मतलब देखिए आप, स्कीम फॉर फंड फॉर रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। मतलब ये जो पारंपरिक उद्योग होते हैं उसको क्या करना है? रीजेनरेशन करना है, मतलब उसका पुनर्विकास करना है। इन उद्योगों में आप देख सकते हैं कौन कौन से आते हैं। मसलिन, खादी, क्वायर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, वुडक्राफ्ट, लेदर, पोल्ट्री, कारपेट विंग, बम्बू, एग्रो प्रोसेसिंग, टी आदि। तो ये सब जो होते हैं वो किस में आ जाते हैं? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में। तो इन सबको फिर से बढ़ावा देने के लिए या इनका पुनर्विकास करने के लिए MSME मंत्रालय के द्वारा, ये देखिए MSME मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? इसके लिए क्लस्टर शुरू किया गया है। 18 राज्यों में 50 क्लस्टर शुरू किए जाएंगे। तो ये स्फूर्ति क्लस्टर के बारे में आपने जाना। नेक्स्ट है DRDO स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग। ये जो खोला गया है उत्तर प्रदेश के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है, पिखुवा में। तो आप याद रखिएगा, ये जो फायर सेफ्टी ट्रेनिंग जो DRDO का है वो कहाँ खोला गया है? हापुड़ में। और DRDO को आपको बता दिया इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में। किस मंत्रालय के अधीन आता है ये? गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? अभी आपको पढ़ाया ना, रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट टॉपिक है, इंडिया ने FTA किया है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया किसके साथ? मॉरिशस के साथ। हमने 18 जनवरी को पढ़ा था CECPA के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक
कॉरपोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके साथ? मॉरिशस के साथ। और मॉरिशस प्रथम अफ्रीकी राष्ट्र भी है जिसके साथ भारत ने यह समझौता किया है। उसी के साथ मतलब ये जो CECPA है ये एक व्यापक समझौता है। इसी में एक समझौता किया है क्या? FTA। तो भारत ने अब FTA कर लिया किसके साथ? मॉरिशस के साथ। कल जो समझौता किया गया था उसमें FTA के अलावा दोनों राष्ट्रों ने यानी कि भारत ने $100 मिलियन का LOC यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है किसे? मॉरिशस को। तो आप पहले तो ये देख लीजिएगा CECPA के बारे में मैंने डिटेल से बताया था आपको 18 जनवरी के जो वीडियो है 18 जनवरी 2021 के, इसमें बाकी एक FTA है। नेक्स्ट टॉपिक है 5th इन्वायरमेंट असेंबली। ये जो है 5वां इन्वायरमेंट असेंबली है, ये आयोजित किया जा रहा है नैरोबी में। वैसे भी इसका जो भी आयोजित किया जाता है प्रथम भी इसका नैरोबी में, यह प्रति 2 वर्ष पर जो होता है ये केन्या के नैरोबी में किया जाता है जो इन्वायरमेंट असेंबली होते हैं। इस वर्ष का जो थीम है वो है स्ट्रेंथनिंग एक्शन फॉर नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि SDG को प्राप्त करने के लिए हमें स्ट्रेंथ होगा और इसे प्राप्त करना होगा। इसे होस्ट कौन करता है? UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत देखिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली। ये जो सभा है जो प्रति 2 वर्ष पर आयोजित की जाती है नैरोबी में, उसमें यह चर्चा होती है कि हम अपने पर्यावरण को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल डायमेंशन पर चर्चा की जाती है। मतलब इन तीनों के आधार पर हम किस प्रकार से अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यह जो सभा है इसमें 193 मेंबर्स भी हैं और जैसे कि आपको बताया यह प्रति 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है नैरोबी केन्या में। देखिए इसका जो पहला सेशन हुआ था वर्ष 2014 में किया गया था, दूसरा 2016 में, तीसरा 17 और चौथा 2019 में। ये तीनों जो है वो कहाँ? ये चारों यानी कि सभी इसके जो है नैरोबी में आयोजित किए जाते हैं। नैरोबी कहाँ? केन्या। ये देखिए ये जो सभा है इस प्रकार से 193 जो मेंबर्स होते हैं अपने भाग लेते हैं इसमें। नेक्स्ट है ग्रेटर टिप्रालैंड के बारे में। क्या है ये? दरअसल कांग्रेस के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके प्रेसिडेंट है त्रिपुरा में प्रद्योत किशोर माणिक्य। ये राज्य परिवार से भी आते हैं इस कारण से। तो इन्होंने पहले तो रिजाइन मार दिया कांग्रेस से, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि हम त्रिपुरा में ग्रेटर टिप्रालैंड की मांग करते हैं। अब इस ग्रेटर टिप्रालैंड में क्या है कि त्रिपुरा के आदिवासी तो शामिल हैं ही, प्लस त्रिपुरा के अन्य राज्य में जैसे असम, नागालैंड जो भी पड़ोसी राज्य में हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी जो त्रिपुरा के आदिवासी है उनके लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि यह कितना विवाद होने वाला है। इसमें न सिर्फ त्रिपुरा के बल्कि बांग्लादेश और पड़ोसी जो राष्ट्र और राज्य हैं उनके भी आदिवासी को इसमें शामिल करने की बात कर रहे हैं और उसे बना करके एक ग्रेटर टिप्रालैंड की बनाने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा नागालैंड के बारे में, वहाँ पे नागालिम की बात की जाती है। उसी प्रकार से यह इसमें एक और विवाद जुड़ गया है टिप्रालैंड के बारे में। यह हमारे आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी खतरनाक हो जाता है। इनका जो संगठन है आप देखिए यहाँ पे इंडिजिनियस पीपल्स फ्रॉम फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये जो IPFT है इसके द्वारा टिप्रालैंड की मांग की जा रही है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो पड़ोसी जो है राज्य उसमें तो हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं बंदरवन, चिटगांव, खागराचारी, ये जो एरिया हैं ये कहाँ पड़ते हैं? आपके बांग्लादेश में। तो आप सोच सकते हैं कि ये इन सब को बुला करके एक फिर से मांग की जा रही किसकी? टिप्रालैंड की। नेक्स्ट है DR कांगो के बारे में। हुआ क्या है
एक इटालियन एम्बेसडर हैं, ये देखिए इनका ल्यूका अटेंसियो, इनकी हत्या कर दी गई है। ये एम्बेसडर थे, इनकी हत्या कहाँ, कॉन्गो में की कर दी है। ये देखिए आप यहाँ पे कॉन्गो पड़ता है, तो यहाँ पे कल इटालियन राजदूत की एक हत्या कर दी गई है, इस कारण से यह चर्चा में है डियर कॉन्गो। इसके हम मैप को देखें तो आप देख सकते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यहाँ पे, साउथ सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ज़ाम्बिया, अंगोला, सीमा इसकी लगती है यहाँ से। इसके अलावा कॉन्गो नदी भी यहाँ से गुजरती है और वो अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर इंस्पेक्शन के बारे में। ये जो है कल यूनाइटेड IAEA और यूनाइटेड नेशन के न्यूक्लियर वॉचडॉग है, उसके साथ जो ईरान है ये आंशिक रूप से समझौता किया कि आप हमारे जो न्यूक्लियर है प्लांट उसे आप 3 माह के लिए इंस्पेक्शन कर सकते हैं। देखिए फॉर 3 मंथ्स। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा था इससे पहले JCPOA, जो कि अमेरिका के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था, इसको भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। हालांकि जो राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हम इस पर जल्द ही बात करेंगे। अगर ऐसा होता है, यानी कि न्यूक्लियर डील होती है किसके साथ, ईरान के साथ फिर से, तो यह पश्चिमी एशिया में शांति तो बनाएगी, प्लस जो तेल के जो मूल्य बढ़ रहे हैं इसमें भी कुछ कमी आए। क्यों कि देखिए अभी जो भारत है वो तेल सऊदी अरब से आयात कर रहा है। इसके पहले जो अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया था उस कारण से भारत जो है उसे तेल आयात नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर यह समझौता हो जाता है अगले कुछ माह में, तो यह शांति के साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि कल जो समझौता हुआ है IA के साथ वह आंशिक रूप से है, इसे हम पूर्ण नहीं मान सकते हैं। हम IA की बात करें तो इसे वर्ष 1957 में बनाया गया था। किस लिए, ये जो प्रत्येक राष्ट्र न्यूक्लियर बनाने की बात करते हैं तो उसको एक व्यवस्थित रूप देने के लिए और उसके इंस्पेक्शन के लिए इसे बनाया गया था IAEA के बारे में। इसे वर्ष 2005 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसकी स्थापना आपको बता दिया 29 जुलाई 1957 को। इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया के वियना में है। इसके अभी प्रमुख है राफेल ग्रॉसी। अभी इसमें 172 मेंबर्स हैं। हम आज से इसमें क्वेश्चन सेशन को भी शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है वर्चुअल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। हमारा पहला टॉपिक किसी से शुरू हुआ था, यानी कि वर्चुअल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके संदर्भ में पहला कथन है इसे इसरो के द्वारा बनाया गया है। दूसरा, इसका परीक्षण इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आंध्र प्रदेश में किया गया है। तीसरा, इसे भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा। बताइए इसमें उत्तर क्या है, केवल एक सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 3 सही, इनमें से कोई नहीं। हमने पढ़ा था इसे इसरो नहीं DRDO के द्वारा बनाया गया था, तो एक तो गलत हो गया, ये देखिए। दूसरा है इसका परीक्षण इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ये तो सही है, लेकिन यहाँ आंध्र प्रदेश नहीं चांदीपुर उड़ीसा था, उड़ीसा, तो दूसरा भी गलत। हमारा तीसरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तीसरा अपने आप गलत हो जाएगा। तो इनमें से उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों, देखिए ये भारतीय वायुसेना का नहीं बल्कि भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, यानी कि इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। इसका हो जाएगा DRDO और ये चांदीपुर उड़ीसा और ये इंडियन नेवी, तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। 1, इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। दूसरा, यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। केवल 1 सही, बी केवल 2 सही, सी 1 और 2 सही, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, पहला उत्तर बिल्कुल सही, हमने पढ़ा है अभी, वर्ष 1958 में की गई थी और ये प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट है, स्फूर्ति क्लस्टर योजना किस मंत्रालय की है? ए वित्त मंत्रालय, बी उद्योग मंत्रालय, सी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय, डी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। इससे भी हमने पढ़ा, यह किसका है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय। नेक्स्ट टॉपिक है, इन्वायरमेंट असेंबली को कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये देखिए, इसका प्रत्येक जो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है, वो नैरोबी में किया जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग भारत के किस राज्य में की जा रही है? ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी असम, डी मणिपुर। उत्तर हमारा है त्रिपुरा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।